इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी यूक्लिड लेमा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यूक्लिड लेमा का यूज़ क्या है। तो यूक्लिड लेमा हम एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन कि वाई डू वी प्रेफर दिस लेमा ओवर द अदर मेथड। तो अगर आप किसी भी बड़े नंबर्स का एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे तो वो काफ़ी कम्बरसम टास्क होगा। तो बड़े नंबर्स के एचसीएफ को यूक्लिड लेमा काफ़ी इजी कर देता है। सो अगर हम देखें तो ये लेमा क्या कहता है। सो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, कंसीडर टू नंबर्स सी एंड डी, और यहाँ पर सी जो है वो डी से बड़ा है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो आपका रिमाइंडर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और इसकी वैल्यू डी से कम होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 225 135 यूजिंग यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो इसमें अगर आप कंसीडर करोगे 225 को सी मानोगे और 135 को डी, सो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे। 225 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो डी है वो 135 होगा ना। 135 से अगर आप 225 को डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ एक बार में जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो 90 बचेगा। सो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 90 बच गया। अगेन अब आप ये जो डी था इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो रिमाइंडर है रिमाइंडर से आप इसको डिवाइड करेंगे। सो 90 से जब आप 135 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 45 बचेगा। सो 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन यू विल राइट दिस 90 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और आप इस रिमाइंडर से इस 45 को डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा 90। सो यहाँ पे आपका जीरो बच गया। सो यहाँ पे जो एचसीएफ आपका आया वो 45 है। तो आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं बच जाता। सो अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखें 38220 एंड 196। सो अगेन यू विल राइट दिस इनटू द फॉर्म, ये जो बड़ा नंबर है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और 196 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 196 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमें 195 मिलता है। सो यहाँ पर हम Q की जगह पर 195 लिखेंगे और रिमाइंडर हमारा बचा जीरो। सो यहाँ पर जो आपका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 196. So this will become your HCF. So now the third question is 867 and 255. Now try to find the HCF on your own and try to answer this question into comment section. एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम 2 ऑफ एनसीईआरटी। तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि आप किसी भी ऑड नंबर को शो करिए कि आप किसी भी ऑड नंबर को 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, शो करने के लिए हम यूक्लिड लेमा का यूज़ करेंगे, जो कि कहता है कि c इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। अगर आपने c और d दो नंबर लिए हैं जहाँ पर c बड़ा नंबर है तो आप उसको c इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर r की वैल्यू जो होती है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इट शुड बी लेस देन d। तो हम यहाँ d कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6q+1 है, 6q+1 को हम dq+r के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो d की वैल्यू है वो 6 है। सो r की पॉसिबल वैल्यू, सो r की हमको d की वैल्यू 6 मिल चुकी है तो r की वैल्यू इस रेंज में होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 3 4 5 है। सो अब हम यहाँ पे केस वाइज डिस्कस करेंगे सारे केसेस में 1 2 3 4 5 6 इन ऑल द केसेस। यहाँ पर हम d की वैल्यू 6 और q की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने q को यहाँ पे 1 ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू 6 और q की वैल्यू सारे केसेस में रखेंगे और r की वैल्यू रिपीट होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जब r की वैल्यू 0 है और q 1 और d 6 है तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू हम प्लेस करेंगे डी क्यू प्लस आर में, तो हमें 6 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 6q। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे बोला गया था कि c एक इवन है, सो इवन है और ये 6q+1 के फॉर्म में नहीं है। सो इस केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन जब आपने r को यहाँ पे 1 लिया तो 6q+1, तो यहाँ पे देखिए ये 7 आ रहा है और इस 7 को, ये ऑड है और इसको हम 6q+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिखाने के लिए बोला गया है। और r को जब आपने 2 लिया और q1 d6 तो c इवन है। अगेन आप यहाँ देख सकते हो 6q+2 आ रहा है जो कि इनमें से एक भी नहीं है। सो इस केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जब r3 लोगे और d6q1 तो ये आपको ऑड मिलेगा और अगेन ये 6q+3 के फॉर्म में है।
यहाँ पर आर आपने 4 लिया तो ये 10 मिला, तो ये इसमें से किसी भी फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और आर जब आपने 5 लिया और Q1D6 तो यू आर गेटिंग इट एज 11। सो यहाँ पर आपको 6 × 1 + 5 जो कि 6Q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जितने भी ऑड वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं 7, 9, 11, तो इन सब को हम 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So in case you find this video helpful, please do like, share and subscribe this channel. Follow for more. Thank you.